नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां उनके मुख्य मंच के पास शख्स का शव लटका हुआ मिला है। उसके हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटकाया गया है। शव मिलने के बाद से ही सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने शव को उतारा है और जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्टों में निहंगों पर इस क्रूर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिंघू बॉर्डर पर जिस शख्स की हत्या की गई है, पुलिस के अनुसार इसकी पहचान पंजाब के ही तरन तारण जिले के लखबीर सिंह के रूप में की गई है। 35 से 36 वर्षीय लखबीर पेशे से मजदूर था। वहीं निहंग समूह ने हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है और कहा कि शख्स सरबलोह ग्रंथ के संबंध में बेअदबी करने का प्रयास कर रहा था। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने वहां एक शख्स की हत्या के मामले से खुद को अलग कर लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि मौके पर एक निहंग समूह ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, ये कहते हुए कि ये घटना मृतक के सरबलोह ग्रंथ के संबंध में बेअदबी करने के प्रयास के कारण हुई। संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्मम हत्या की निंदा करता है और ये स्पष्ट करना चाहता है कि दोनों पक्षों निहंग समूह और मृतक का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या और धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करने के प्रयास को लेकर कहा कि मोर्चा किसी भी धार्मिक पाठ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन ये किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता है। हम मांग करते हैं कि हत्या और बेअदबी के पीछे साजिश के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 94वें स्थान से फिसलकर 101वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात यह है कि भारत इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से भी पीछे हो गया है। पाकिस्तान 92, नेपाल और बांग्लादेश 76वें और म्यांमार 71वें स्थान पर है। हंगर इंडेक्स ये दिखाता है कि देशों में भुखमरी की स्थिति सुधरी है या बदतर हुई है। भारत के 101वें स्थान पर गिरने का मतलब साफ है कि भारत में भुखमरी स्तर बढ़ा है। भारत अब अफगानिस्तान, नाइजीरिया और सोमालिया जैसे 15 देशों से ही आगे रह गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया और इस सरकार को अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में बिल्कुल असफल करार दिया। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि यह साफ है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में विकास लाने में असफल रही है। अभी तक लद्दाख में हमारी रक्षा नीति एक बहुत बड़ी विफलता रही। उन्होंने कहा कि मैं विफल नीतियों को रीसेट करने में मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनका घमंड और हेकड़ी एक बड़ी बाधा है। आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा जेईई एडवांस के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। मृदुल अग्रवाल ने जेईई एडवांस में टॉप किया है। उन्हें 360 में से 348 अंक मिले हैं। इसके साथ ही मृदुल ने आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा में अब तक का सर्वोच्च स्कोर कर इतिहास रचा है। वहीं लड़कियों में काव्या चोपड़ा ने 360 में से 286 अंकों के साथ टॉप किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 14 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए के पार हो गई और डीजल की कीमत 101 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए 76 पैसे बिक रहा है और डीजल 96 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और 4 लोगों की मौत के मामले में पीएम शेख हसीना ने तुरंत कार्रवाई का वादा किया है। शेख हसीना ने कहा कि कोमिला में हुई घटनाओं की गहन जांच की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के हैं, उनको पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा। बता दें, बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की हत्या के बाद शेख हसीना की काफी आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता है जो देश को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी के प्रकोप के बाद लगभग हर बच्चे के पास एक मोबाइल फोन है और वे अपने सेल फोन पर जो देखते हैं उसे नियंत्रित नहीं किया जाता है। वे महाराष्ट्र के नागपुर में विजयादशमी मनाने के एक समारोह में बोल रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन की टीस अभी तक गई नहीं है। जिस शत्रुता के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए।
खोई हुई अखंडता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को नई पीढ़ी को जानना चाहिए, जिससे खोया हुआ वापस आ सके। मोहन भागवत ने कहा कि व्यवस्था को चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोषक होती है। विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती। आज आईपीएल का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। बता दें, धोनी की कप्तानी में चेन्नई 9वीं बार आईपीएल का फाइनल खेलने जा रही है। वहीं केकेआर 2 बार की चैंपियन है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने वाला है। अफगानिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है। इस क्रम में आज दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार में एक शिया मस्जिद में विस्फोट हुआ, जिसमें अभी तक 16 लोगों के मारे जाने और 32 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। विस्फोट शहर की इमाम बारगाह मस्जिद में हुआ। इससे पहले पिछले शुक्रवार को कुंदूज शहर के शिया मस्जिद में विस्फोट हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।